तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं और 25 क्वेश्चन पाइथन के लिए जो कि एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं न्यू पैटर्न के आधार पर। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि मैं 25 क्वेश्चंस के आंसर आपको दे चुका हूं और आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 25 उनकी वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपने वो 25 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां से भी उन 25 क्वेश्चन को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो मैं आपको आज प्रोवाइड कराऊंगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। तो आज हम बात कर लेते हैं आगे के 25 क्वेश्चंस के बारे में जो कि एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं और न्यू पैटर्न पे बेस्ड होंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगे, इसलिए मैंने इस पेपर में आपके इन्वॉल्व किए हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशंस इफ x इज इक्वल टू 56.236 और प्रिंट करना है आपको मॉडुलस 0.2f मॉडुलस x। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें 26 की तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 56.24 हो जाएगा क्योंकि राउंड फिगर डिटर्मिनेशन यहां पर होगी वैल्यू को, तो यहां पर इसका 6 की वजह से यहां वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर अगले क्वेश्चन के लिए, तो अगला क्वेश्चन जो आता है 27 वो आता है विच ऑफ दीज इज द डेफिनेशन फॉर पैकेजेस इन पाइथन। पाइथन के लिए पैकेजेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ए सेट ऑफ मेन मॉड्यूल्स, मेन मॉड्यूल का एक सेट जो होता है वो पैकेज कहलाता है, गलत है। ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, तो ये फोल्डर जो होता है पाइथन मॉड्यूल वो आपका क्या कहलाता है? पैकेज कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन लैन हेलो 246। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन है एक लिस्ट का वो यहाँ पर 4 है, तो इसका लेंथ जो होगा वो 4 हो जाएगा क्योंकि लेंथ को डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पर 4 लिस्ट में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं 4 एलिमेंट्स यूज हुए हैं, एक इसमें स्ट्रिंग है और 3 इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 है उसके बारे में बात करें व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें जो पाइथन कोड है उसका आउटपुट क्या होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू ABCD, तो ABCD जो है वो एक स्ट्रिंग है फॉर i इन x में i की रेंज में डिटरमिनेशन कर रहा है, यानी i की रेंज में आप चेक करते चलेंगे। प्रिंट i इज अपर, i को अपर किया गया है, तो इसका जो आउटपुट होने वाला है वो अगर हम बात कर रहे हैं 29 क्वेश्चंस का तो वो हो जाएगा ABCD कैपिटल में, क्योंकि आपको पता है कि जब हम अपर का यूज करते हैं तो i जो है वो अपर के रूप में यूज होगा, कन्वर्ट होगा तो चलेगा, तो i जो है वो अपर कन्वर्ट हो जाएगा। सीधी बात है, यहाँ पर उसका हर एक लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में आएगा और इसका आउटपुट जो जाएगा वो D हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के बाद हमारा 30 आ जाता है। 30 में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेम स्पेस इन विच पाइथन लुक्स फॉर एन आइडेंटिफायर। तो इनमें क्या नेम स्पेस के रूप में यूज होता है उसके बारे में पूछा है उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए है पाइथन फर्स्ट सर्चेस द बिल्ट इन नेम स्पेस, देन द ग्लोबल नेम स्पेस एंड फाइनली द लोकल नेम स्पेस। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट जो है वो नहीं है। इसके बाद सेकंड पाइथन फर्स्ट सर्च द बिल्ट इन नेम स्पेस देन लोकल नेम स्पेस एंड फाइनली द ग्लोबल नेम स्पेस, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। पाइथन फर्स्ट सर्च द लोकल नेम स्पेस, तो पहला जो सर्चिंग होती है वो लोकल नेम स्पेस की होती है, तो इसका राइट जो है वो लोकल नेम स्पेस होता है, देन ग्लोबल और देन बिल्ट इन नेम स्पेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पाइथन का जो प्रोग्राम हम रन कराते हैं तो पहले उसमें लोकल नेम स्पेस देखा जाता है, यानी लोकल वेरिएबल देखा जाता है, फिर ग्लोबल देखा जाता है एंड देन आफ्टर आपका बिल्ट इन नेम स्पेस को देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रोग्राम की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ड फॉर i इन 1 2 3 4 और यहाँ पर कॉलन दे रखा है -1 दे रखा है, प्रिंट किया गया है i को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 31 की बात कर रहे हैं तो 31 में इसका जो प्रिंटिंग है देखिए -1 दिया गया है, यानी इंडेक्सिंग जो है वो उल्टी चलने वाली है और स्टार्टिंग, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया है कि स्टार्टिंग पॉइंट कोई नहीं है, स्टॉप पोजीशन कोई नहीं है और जो स्टेप पोजीशन है वो माइनस की तरफ से डिटरमाइन कर रही है। तो हम ये जो इसका वर्क प्रोसीजर चलेगा, इंडेक्सिंग जो चलेगी वो उल्टे साइड से चलेगी, यानी इधर साइड से चलेगी और प्रिंटिंग करेगी 4 3 2 और 1 को, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका।
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 के बाद 32 की अगर हम बात करें, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट का क्या आउटपुट होने वाला है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दिया रखा है a प्लस बी सी, ए प्लस बी सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये कॉन्केटेनेट फंक्शन जो होता है वो आपका प्लस सिंबल के द्वारा यूटिलाइज होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। इसमें 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आता है, विच फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम इज एक्सिक्यूटेड। कौन सा फंक्शन कॉल किया जाता है जब आपका फाइनल प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, तो एफ इक्वल टू 4 लिखा हुआ है फॉर्मेट। ठीक है, एफ डिटर्मिनेशन किया गया है, एफ को कॉल किया गया है और यहाँ पर फॉर्मेट एफ को कॉल किया गया है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन हो जाएगा स्ट्रिंग का और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आ जाता है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन द पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में इनमें कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो इवेल जो है वो आपका कीवर्ड के रूप में यूज नहीं होता है पाइथन के अंदर, उसका क्योंकि पास भी होता है, एसर्ट भी होता है, नॉन लोकल भी होता है। इवेल जो है वो आपका कीवर्ड नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है वो पहले पेपर में आया था पाइथन के, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात कर रहे हैं, 35 क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पर, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ए इक्वल टू 6 है, बी इक्वल टू 9 है, सी इक्वल टू ए है, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है। तो सीधी बात है ये आपका जो प्रोग्राम है अगर देखा जाए तो ये इंटरचेंज प्रोग्राम है आपका, और ए और बी को प्रिंट करने की बात अगर आई है तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज करेगा तो ए की वैल्यू जो है वो बी में चली जाएगी, बी की वैल्यू ए में आ जाएगी, यानी 9 और 6 का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरचेंज का प्रोग्राम ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। लिस्ट दे रखी है आपको, लिस्ट में 11 दे रखा है, 22, 33, 44, 67, 78, 9, 88, 44 और 56। प्रिंट करना है लिस्ट 1 को और इसमें 3 स्टेप से स्टार्ट होना है, एंड पोजीशन नहीं दी गई है और स्टेपिंग जो है 4 की होनी है। तो अगर हम यहाँ इंडेक्सिंग देखते हैं तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी पहली वैल्यू जो होगी 44 होगी आपकी। ठीक है, इसकी पहली वैल्यू जो हो जाएगी 44 हो जाएगी। इसका राइट आंसर जो 36 का होगा, तो 44 दो वैल्यू में आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो पहला इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है इसका। इसके बाद जो अगली पोजीशन होनी है वो चौथे के स्टेप में होनी है, यानी चौथा पोजीशन 1 2 3 4 88, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 44 और 88, क्योंकि जो पोजीशन होती है, जो पहली वैल्यू होती है वो यहाँ पर 3 नंबर की आई है और उसके बाद इसका 4th पॉइंट, यानी फर्स्ट 67 हुआ, सेकंड 78 हुआ, थर्ड 9 हुआ और 4 जो है वो 88 हुआ, यानी इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो 88 का आएगा, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विच सिंबल यूज्ड इन द पाइथन फॉर कॉन्केटेनेट। तो कॉन्केटेनेट के लिए आपको बताया गया कि कॉन्केटेनेट फंक्शन के लिए आप प्लस का सिंबल का यूज करते हैं, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द पाइथन टपल। टपल इनमें कौन सा है। तो टपल के लिए अगर हम बात करते हैं तो टपल जो होता है वो करली ब्रैकेट से, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट से यूज होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 38 का वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये आपकी डिक्शनरी है। ठीक है, ये लिस्ट है, ये एम्प्टी डिक्शनरी है और यहाँ पर जो है वो क्या है आपका एक टपल है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 39, व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेशन कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग्स इन पाइथन। कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं हो सकता है। तो आपको पता है स्ट्रिंग में आप एस्ट्री यूज कर सकते हैं और बार बार उसको रिपीट करने के लिए, और प्लस सिंबल भी यूज कर सकते हैं कॉन्केटेनेट के लिए, बट माइनस यानी निगेटिव सब्ट्रैक्शन जो होता है वो आप यूज नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 40, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशंस। ठीक है, राउंड दे रखा है आपको, राउंड के लिए बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में, तो राउंड 4.576। ठीक है, राउंड के लिए बोला गया है, तो राउंड की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आपकी 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 और 5 से ऊपर की वैल्यू होती है तो उसको राउंड ऑफ करके 5 बना देता है, यानी एक डिजिट ऐड ऑन कर लेता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें, 41 यहाँ पर दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट इन द पाइथन। एम्प्टी सेट के लिए अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेट, सेट के द्वारा यूज किया जाएगा 41 के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप तो सेट क्रिएशन हो जाता है एम्प्टी सेट के रूप में। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रिजल्ट इन पाइथन प्रोग्राम। इसमें कौन सा पाइथन प्रोग्राम का रिजल्ट के रूप में यूज होगा। तो इसका अगर हम 42 की बात करें तो यहाँ पर लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, लिस्ट 3 दे रखी है
और रिजल्ट इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट कर दिया गया है, ठीक है। रिजल्ट की जो है ब्लैंक लिस्ट के रूप में यूज़ किया गया है, रिजल्ट एज अ लिस्ट, ठीक है। अब रिजल्ट डॉट एक्सटेंड, रिजल्ट को एक्सटेंड किया गया है यहाँ पर, और एक्सटेंड करने में क्या किया गया है आपका, आई फॉर आई इन लिस्ट वन, आई जो है वो आई इन लिस्ट वन के लिए है। इफ़ आई इज़ नॉट इन लिस्ट 1, 2 और 3, तो यहाँ पर दोनों लिस्ट को डिटरमाइन किया गया है, एक्सटेंड किया गया है 3 बार। तो यहाँ की जो वैल्यू जो आएगी 42 की, वो आ जाएगी 1, ठीक है। एक्सटेंड की वैल्यू पहले ली जाएगी 1, इसके बाद 3 आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं है ये वैल्यू, 2 में नहीं है तो 3 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, क्योंकि इन दोनों में नहीं है, 5 है वो, ठीक है, क्योंकि 4 दोनों में मैच कर जाता है, 5 नहीं है, 5 आ जाएगा। इसके बाद अगली वैल्यू जो आ जाती है वो 6 यहाँ कॉमन हो रहा है, 7 नहीं है तो 7 आ जाएगी, और 8 लास्ट में आ जाएगी, क्योंकि ये भी दोनों में नहीं है। तो जो तीनों लिस्ट में डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर यूज़ किया गया है, उनको यूँ यूटिलाइज किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो ए हो जाएगा। इसके बाद नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पर, टू ऐड ए न्यू एलिमेंट टू ए लिस्ट वी यूज़ विच पाइथन कमांड, कौन से कमांड के माध्यम से हम एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट में अपेंड के माध्यम से एक जो एलिमेंट है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिस्ट 1 अपेंड 5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें पाइथन कोड का जो आउटपुट होगा वो क्या होने वाला है 44 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है आपका प्रिंट एस्ट्रिक ABCDE सेंटर 6, ठीक है। तो सेंटर 6 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 6 डिटर्मिनेशन किया जाएगा करेक्टर के रूप में, और यहाँ पर 6 करेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया जाएगा 2, 2, 4, 1, 5 और 6 करेक्टर यहाँ यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 44 का वो हो जाएगा ए, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं 45 पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। पाइथन कोड में जो आउटपुट आएगा वो कौन सा आएगा, वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो लिस्ट आपको दे रखी है, पहली लिस्ट 2 दे रखी है, लिस्ट 3 दे रखी है, तो यहाँ पर पाइथन कोड का क्या डिटर्मिनेशन होगा वो चीज़ हमें बतानी है। तो 45 की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होने वाला है वो 4 और 3 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 and 3, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन का क्या यूज़ होता है। तो फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलेटरी फॉर द योर पब्लिकेशन, ये सही नहीं है। यू कैन नॉट ऑल्सो क्रिएट योर ऑन फंक्शन, ये भी सही नहीं है। फंक्शन आर रियूजेबल पीसेज ऑफ द प्रोग्राम, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फंक्शन जो होते हैं वो रियूजेबल प्रोग्राम होते हैं आपके, जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 47 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट विल रिजल्ट द आउटपुट 6। इनमें कौन सा ऐसा है जो कि आपका आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए जो है वो 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 है और 7, 8, 9 है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए ये एक अगर कहा जाए तो 2 डायमेंशन एरे है आपका नमपाई का। तो नमपाई में 2 डायमेंशन एरे में जो पहली डिटर्मिनेशन होती है, तो इसको अगर हम मानते हैं तो ये आपकी पहली रो है, ठीक है, और ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। अब आउटपुट के रूप में हमें 6 चाहिए, तो सीधी बात है कि हमें रो जो चाहिए होगी वो 1 चाहिए होगी। तो यहाँ देखिए पहला जो पॉइंट है उसमें किस में 1 आ रहा है, तो ये यहाँ पर 1 आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं उसकी कॉलम की, कॉलम में जो डिटर्मिनेशन होता है इंडेक्सिंग, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी 2 होगा, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 47 के बाद 48, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर इन द पाइथन। तो पाइथन के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो क्या होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफायर की कोई भी लिमिट नहीं है, जैसे कैरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं होती इसके अंदर, तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। एक आइडेंटिफायर के लिए जो लेंथ होती है वो कभी भी लिमिट नहीं की जाती। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। आई इक्वल टू 0 रखा है हमें। इसके बाद आगे हम इसको क्रॉस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हम इसको नीचे लिए चलते हैं एंटर प्रेस करके, जिसमें हमें नेक्स्ट पेज पूरा क्वेश्चन मिल जाए। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। आई इक्वल टू 0 रखा है, वाई आई इज लेस देन 5, प्रिंट आई, और आई की वैल्यू जो है वो क्या है, आई में 1 ऐड करके होती है। इफ आई इज इक्वल टू 3 ब्रेक कर देना है और एल्स में प्रिंट कर देना है 0, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पर एक वैल्यू जो है प्रिंटेबल नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ को ब्रेक कर देगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 49 का वो सी होगा, 0, 1 and 2, क्योंकि 3 के बाद ये ब्रेक करेगा इस प्रोग्राम को, उसके पहले की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो पहली वैल्यू 0 प्रिंट करेगा, दूसरी 1 करेगा और तीसरी 2 करेगा, क्योंकि 3 की वैल्यू आती है, जैसे ही 3 आएगा वैसे क्या होगा, आपका प्रोग्राम ही वहाँ से
ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट जो जाएगा वो 0 1 2 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो पाइथन कोड का जो यहाँ पर डिटर्मिनेशन किया गया है, x इक्वल टू ABCD है, आई इन रेंज लैन x है, प्रिंट आई करना है हमें। तो आई को अगर हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लेंथ को डिटर्मिनेशन किया गया है, तो लेंथ जो डिटरमाइन होगी आई के रूप में होगी। तो पहली आएगी 0, फिर आएगी 1, फिर आएगी 2, फिर आएगी 3, क्योंकि लेंथ को प्रिंट करना है तो हमें 1 बाय 1 लेंथ प्रिंट करेंगे, जो कि 0 1 2 3 आएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 0 1 2 3, ठीक है। तो ये है आपके वो क्वेश्चंस जो पिछली वीडियो में रह गए थे, जिनको मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। मैं पूरी तरीके से पसीने में भीग चुका हूँ इन 16 मिनट के अंदर, और काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो के लिए, तो एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ से। इसके अलावा शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो का वेट करते हैं और उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।